एक वर्ड होता है नॉजिएटिंग। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे कोई चीज़ है वो बीमार कर देने वाली है, या फिर जिसको सुनकर, या फिर जिसको देखकर, या फिर जिसे खाकर उल्टी करने जैसा मन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई चीज़ है वो घृणाकारक है, घृणा करने योग्य है, तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉजिएटिंग है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हु कुक्ड दिस फूड, इट्स रियली नॉजिएटिंग। मतलब ये खाना किसने बनाया, इसको खाकर सच में उल्टी करने जैसा मन हो रहा है। हु कुक्ड दिस फूड, इट्स रियली नॉजिएटिंग। एक और एग्जांपल है, आई couldn't स्टैंड इवन अ मिनट इन द मीट मार्केट बिकॉज ऑफ नॉजिएटिंग स्मेल। इसका मतलब ये होगा कि मैं मीट मार्केट में मीट की गंध की वजह से, मतलब एक ऐसी गंध जिसको सूंघ कर उल्टी करने जैसा मन हो रहा था, तो उस मीट मार्केट में एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सका। आई couldn't स्टैंड इवन अ मिनट इन द मीट मार्केट बिकॉज ऑफ नॉजिएटिंग स्मेल। हमारी नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर समथिंग या फिर एक्ट फॉर समवन। इसका मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बड़ी शिद्दत से चाहना, मतलब उसके लिए तरसना, मतलब ये चाहना कि वो बस मिल जाए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ही इज़ एक्टिंग फॉर एल्कोहल बट ही हैज़ नो मनी। मतलब वो अल्कोहल के लिए तरस रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि अल्कोहल बस उसे मिल जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। ही इज़ एक्टिंग फॉर अल्कोहल बट ही हैज़ नो मनी। एक और एग्जांपल है, आई एम एक्टिंग फॉर सक्सेस इन माई न्यू बिजनेस। इट मीन्स कि मेरे नए बिजनेस में मुझे सफलता मिल जाए, मैं इसके लिए तरस रहा हूँ, या फिर सफलता को बड़ी शिद्दत से चाह रहा हूँ। आई एम एक्टिंग फॉर सक्सेस इन माई न्यू बिजनेस। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है क्रॉस माई हार्ट, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस समवंस हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को विश्वास दिलाना या फिर किसी को वादा करना कि आप सच बोल रहे हो या फिर आप सही हो। जैसे एग्जांपल है, आई विल नॉट बिट्रे योर ट्रस्ट क्रॉस माई हार्ट। इट मीन्स कि मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, या फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा या फिर आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आई विल नॉट बिट्रे योर ट्रस्ट क्रॉस माई हार्ट। वन मोर एग्जाम्पल, आई डेंट टेक मनी फ्रॉम पर्स क्रॉस माई हार्ट। इट मीन्स कि मेरी बात का भरोसा करो कि मैंने पर्स से पैसे नहीं निकाले। आई डेंट टेक मनी फ्रॉम पर्स क्रॉस माई हार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कल्यूजन। इट मीन्स कि सीक्रेट एग्रीमेंट विद समबडी और पीपल स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और ट्रिक समवन। मतलब किसी के साथ मिली भगत या फिर आपसी साठगांठ। जैसे एग्जांपल है, यू आर इन कल्यूजन विद पुलिस। मतलब तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए हो या फिर पुलिस वालों के साथ तुम्हारी मिली भगत है। यू आर इन कल्यूजन विद पुलिस। वन मोर एग्जाम्पल, देर इज़ अ कल्यूजन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड दैट आवर रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन। मतलब ये सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की मिली भगत है कि हमारा रिश्ता टूट जाए। देर इज़ अ कल्यूजन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड दैट आवर रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसेंट। इट मीन्स गुड, मतलब अच्छा या फिर सभ्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव गॉट अ डिसेंट ड्रेस फॉर डांस परफॉर्मेंस। मतलब डांस परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे पास एक अच्छी ड्रेस है। यू हैव गॉट अ डिसेंट ड्रेस फॉर डांस परफॉर्मेंस। एक और एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज़ अ डिसेंट मैन। मतलब मेरा जो दोस्त है वो एक सभ्य आदमी है। माई फ्रेंड इज़ अ डिसेंट मैन। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेंडर। मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक होना या फिर बहुत ज़्यादा कोमल होना। जैसे एग्जांपल है, व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प हिज वॉइस वॉज टेंडर। मतलब जब उसने मुझसे मदद मांगी तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा कोमल थी। मतलब जैसे गिड़गिड़ाते हैं उस वे में उसने मुझसे बोला। व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प हिज वॉइस वॉज टेंडर। एक और एग्जांपल है, शी गेव मी अ टेंडर लुक फुल ऑफ लव। मतलब उसने मुझे एक स्नेह भरा लुक दिया, मतलब उसने मुझे कोमलता के साथ देखा, मतलब उसने मुझे ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं देखा जो कि प्यार भरा था। शी गेव मी अ टेंडर लुक फुल ऑफ लव। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है टेक अ बैक। इट मीन्स टू बी वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। मतलब किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से भौचक्का रह जाना या फिर सदमे में पहुंच जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज टेकन अ बैक बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। मतलब उसकी मौत की खबर से मैं सदमे में पहुंच गया था। आई वॉज टेकन अ बैक बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। एक और एग्जांपल है, शी वॉज रियली टेकन अ बैक बाय माई काइंडनेस।
मतलब मेरी दयालुता से वो बहुत ज़्यादा भौचक्की थी। शी वॉज रियली टेकन अ बैक बाय माई काइंडनेस। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है, डिग डीप इनटू योर पॉकेट्स। इट मीन्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना या फिर खुलकर पैसे खर्च करना। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस स्टॉप डिगिंग डीप इनटू योर पॉकेट्स। मतलब अगर तुम अपना खुद का बिजनेस सच में शुरू करना चाहते हो तो खुलकर पैसा खर्च करना बंद करो। इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस स्टॉप डिगिंग डीप इनटू योर पॉकेट्स। एक और एग्जांपल है, इट्स योर बैड हैबिट टू डिग डीप इनटू योर पॉकेट्स व्हेन यू आर विद योर गर्लफ्रेंड। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होने पर खुलकर पैसा उड़ाना तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। इट्स अ बैड हैबिट टू डिग डीप इनटू योर पॉकेट्स व्हेन यू आर विद योर गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड इज़ अवेट, मतलब किसी का इंतज़ार करना। इफ़ यू अवेट समवन और समथिंग इट मीन्स यू वेट फॉर दैट थिंग और दैट पर्सन। जैसे एग्जांपल है, वाई डिडंट यू अवेट मी बिफोर यू लीव द हाउस। मतलब घर से निकलने से पहले तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू अवेट मी बिफोर यू लीव द हाउस। एक और एग्जांपल है, आई एम ईगरली अवेटिंग द मोमेंट व्हेन आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आई एम ईगरली अवेटिंग द मोमेंट व्हेन आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ टायरसम। इट मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू बोर्ड और अनोइंग। मतलब कोई चीज़ है वो आपको बोर कर देती है या फिर इरिटेट कर देती है, वो बहुत ज़्यादा थकाऊ है या फिर खिंचाऊ है, तो आप बोल सकते हैं कि वो टायरसम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बीन अ टायरसम डे टुडे। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाऊ रहा है या फिर आज का दिन बहुत ज़्यादा अनोइंग रहा है। इट हैज़ बीन अ टायरसम डे टुडे। एक और एग्ज़ाम्पल है, ही हैज़ अ टायरसम हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड वाइल बीइंग विद अस। मतलब हमारे साथ होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना उसकी एक उबाऊ आदत है। मतलब उसकी इस आदत से हम परेशान हो जाते हैं। ही हैज़ अ टायरसम हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड वाइल बीइंग विद अस। नेक्स्ट वर्ड इज़ थॉरली, मतलब पूरी तरह से या फिर अच्छी तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थॉरली बिलीव इन हिज ऑनेस्टी। मतलब मैं उसकी ईमानदारी पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। आई थॉरली बिलीव इन हिज ऑनेस्टी। एक और एग्जांपल है, च्यू द फूड थॉरली बिफोर यू स्वेलो इट। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो उसे निगलने से पहले खाने को अच्छी तरह से चबाओ। च्यू द फूड थॉरली बिफोर यू स्वेलो इट। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेविंग, मतलब किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए तीव्र इच्छा होना या फिर ज़ोरदार तलब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ बैड क्रेविंग फॉर सिगरेट। मतलब सिगरेट के लिए उसकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है। मतलब ही हैज़ अ बैड क्रेविंग फॉर सिगरेट। एक और एग्ज़ाम्पल है, शी हैज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। मतलब हमेशा उसकी चॉकलेट्स के लिए तीव्र इच्छा रहती है या फिर ज़ोरदार तलब रहती है। शी हैज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ गशिंग, जैसे हम बोल देते हैं इमोशनल, मतलब होता है इसका भावुक, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं गशिंग। जैसे एग्जांपल है, हर स्पीच वॉज गशिंग। मतलब इसकी जो स्पीच थी वो इमोशनल कर देने वाली थी, मतलब भावुक थी। हर स्पीच वॉज गशिंग। एक और एग्जांपल है, इट वॉज सच अ गशिंग स्टोरी ऑफ हर्स। मतलब उसकी जो कहानी थी वो सच में भावुक थी, मतलब इमोशनल कर देने वाली थी। इट वॉज सच अ गशिंग स्टोरी ऑफ हर्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक ईडियम है क्रॉस माई हार्ट एंड सेकंड एक वर्ड है डिसेंट। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के लिए आपका ये होमवर्क है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।